मार्बल सिटी किशनगढ़ में जीएसटीएफ के 10वें संस्करण का भव्य समापन समारोह आयोजित हुआ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में समारोह का आयोजन हुआ। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया स्वागत अभिनंदन। मार्बल सिटी में इस मौके पर ईएसआई हॉस्पिटल के लिए 20,000 गज जमीन का पट्टा मंत्रियों व सभापति दिनेश सिंह राठौड़ ने ईएसआई विभाग के अधिकारियों को सौंपा। आरके मार्बल ग्रुप के चेयरमैन अशोक पाटनी ने कहा, यह बहुत ही खुशी की बात है कि लघु उद्योग भारती ने जीएसटीएफ के आयोजन के लिए मार्बल सिटी किशनगढ़ को चुना। पाटनी ने कहा, नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन को बढ़ाना और वेस्टेज में कमी लाना अति आवश्यक है। मंत्री शर्मा ने ईएसआई हॉस्पिटल के लिए जमीन आवंटन के लिए सांसद भूपेंद्र यादव का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही एयरपोर्ट विस्तार में आने वाली परेशानियों को दूर करने का भी मंत्री संजय शर्मा ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी एयरपोर्ट विस्तार में पहाड़ी के कारण हो रही समस्या का निराकरण हो जाएगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उसके लिए सभी को करना होगा मिलकर प्रयास। चौधरी ने कहा, ईएसआई हॉस्पिटल 100 बेड का हुआ है स्वीकृत, लेकिन अस्पताल जल्दी होगा 300 बेड का हॉस्पिटल। जीएसटीएफ समिट के समापन पर देश विदेश के कई उद्योगपति इस दौरान शामिल रहे। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के सुधीर जैन, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, एसडीएम निशा सारण, आयुक्त सीता वर्मा, ईएसआई विभाग के अधिकारी, मार्बल एसोसिएशन के महावीर कोठारी, रमेश चंडक, राजू गुप्ता, शशिकांत पाटोदिया सहित प्रशासनिक अधिकारी व लघु उद्योग भारती व सिडोज के पदाधिकारी मौजूद रहे। लघु उद्योग भारती के दीपक शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। कोषाध्यक्ष, आप सबसे अनुरोध है, मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए मैं दीपक शर्मा जी, संयुक्त सचिव चित्तौड़ प्रांत। किशनगढ़ में आपको इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी, इतने बड़ी इंडस्ट्री होते हुए भी अब जरा सी भी गंदगी नहीं होने देते हैं। और अभी जैसे इन्होंने बताया कि आजकल बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के उससे आपको कॉस्टिंग भी कम आएगी और आपका जो वेस्टेज जो ज़्यादा होता है वो भी कम होगा। तो उसका उपयोग करके उसका फायदा उठाएं। बल्कि जो आजकल जो चलन चल रहा है, 14 साइज का काट देते हैं, पतला काट देते हैं, कलर कर देते हैं। ये चीज अगर मान लो अपन इसका अवॉइड करेंगे तो अपना इंडस्ट्री का पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम रहेगा। नहीं तो एक दिन बदनाम होके ये काम बंद हो जाएगा। तो इसलिए ईमानदारी से लोगों को समझा के और फिर इसको व्यापार को आगे चलाए। और काफी कुछ आपको सीखने को मिला। और प्रकाश जी भाई साहब को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किस कार्यक्रम के लिए किशनगढ़ को चुना और आप लोगों ने भी पूरा साथ दिया और आप इसमें किया। साथ ही साथ आपने जिस भावपूर्ण तरीके से मेरा सम्मान किया, मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए नतमस्तक होकर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब एक मांग पत्र के रूप में किशनगढ़ के से जो समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया,
तो मैंने सामने बैठे हमारे माथुर साहब को कहा कि भैया पॉल्यूशन बोर्ड से कोई रिलेटेड समस्या हो तो उसका निस्तारण अभी हम कितना परसेंटेज कर सकते हैं तो उसके बारे में जानकारी कर लो, जो जयपुर जाके हो सकती है उसके बारे में जानकारी कर लो। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि जो भी आपने मांग रखी वो आदरणीय भागीरथ चौधरी साहब से ही रखती है, मेरे विभाग से जुड़ी हुई कोई नहीं। लेकिन मैं ये विश्वास देता हूं कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि एक सौगात आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने जो आज हम सबको दी है, कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय किया, जो आपकी बहुत प्रतिष्ठित मांग थी ESIC अस्पताल के लिए, और उस भूमि का आवंटन करके जो पट्टा आज माननीय हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय भागीरथ चौधरी जी ने ESI अस्पताल के जो हमारे अधिकारी आए उनको सौंपा है, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को बहुत सारा धन्यवाद। मैं धन्यवाद आदरणीय भागीरथ जी को भी देना चाहूंगा कि सांसद के नाते उन्होंने जो प्रयास किए, और मुझे ध्यान है कि ये आपकी मांग बहुत पुरानी है, और राज्यसभा के सांसद जो वर्तमान में मेरे अलवर संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, केंद्र में वन पर्यावरण मंत्री भी हैं, पहले ESIC अस्पताल जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास ही था, तो मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को भी आप सबकी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके कुशल नेतृत्व में जो फाइल उस वक्त चली आज वो परिपूर्ण होकर के आज हम सबके सामने खड़ी है। एक मांग अभी कक्ष के अंदर मेरे सामने आई थी, और आदरणीय पाटिल साहब ने जब हम दार्जिलिंग राजस्थान के कार्यक्रम में मिले थे, जब आपने भी रखी थी, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है और उसके विस्तार के लिए हम सबको आवश्यकता है एयरपोर्ट बड़ा बने, वो मेरे विभाग से जुड़ा हुआ है। जो पहाड़ी का क्षेत्र है वो फॉरेस्ट विभाग का है, और मैं आपको ये विश्वास देता हूँ, मुझे बताया गया कि उसकी आपने एप्लीकेशन परिवेश पोर्टल पर लगा रखी है, यदि नहीं लगाई मैं उस एनओसी को, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होती हुई केंद्र में हमारे मंत्री भूपेंद्र जी के पास जाएगी, तो मैं विश्वास देता हूँ कि जहाँ मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, विशेष रूप से राजस्थान के अंदर उद्योग लगे, उद्योगपतियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, और आदरणीय भूपेंद्र जी का भी ये सोच है कि क्षेत्र का विकास हो, वन पर्यावरण, वन से जुड़ी हुई जो भी NOC चाहिए उसको हम प्राथमिकता से निकालेंगे। मैं ये विश्वास देता हूँ कि आप मुझे वो जो आपका फाइल नंबर है वो जीवन भाई कि हम आज इस विश्व की सबसे बड़ी मार्बल ग्रेनाइट मंडी में हम छोटा मोटा उद्योग कर रहे हैं, और लघु उद्योग भारती द्वारा जो व्यापारियों की क्या समस्या है, मेरे मीडिया के भाई भी है, व्यापारियों की जो समस्या है उसको उजागर करने में और उसको दूर करने में लघु उद्योग भारती एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीधा प्रधानमंत्री जी तक जाकर और उद्योग की समस्या को हल करने के लिए प्रयास करता है। मैं उसके लिए हमारे प्रकाश जी भाई साहब का भी मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने या ESI हॉस्पिटल का जो एक बहुत बड़ी एक ज्वलंत समस्या थी, उस समस्या को नियंत्रण देने में उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आज मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो तुम्हें भाइयों, आज हमारा देश तेजी से व्यापार में ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश फिर परम वैभव पर पहुंचने के लिए प्रयास करता है। तो मुझे कहते हैं एयरपोर्ट का क्या हुआ, मैं पोखड़ा की पारी अभी मंत्री जी ने कह दिया, और पोखड़ा की पारी एक बहुत बड़ा अवरोध है, और मंत्री जी ने कह दिया, और मंत्री जी यहाँ से वो कर देंगे केंद्र में, तो मंत्री जी और मैं मिलकर, मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में, 1 वीक में वो केंद्र द्वारा तैयार बैठे में बार बार मैं भूपेंद्र जी ऐसा को कहता हूँ,
वो कह रहे हैं भाई साहब नीचे से आए तो शरीफ आए, तो अब क्योंकि अपन सबको, और तुम्हें यही बात कहना चाहते हैं एयरपोर्ट